बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन फाइनली पिल सिटी आ गया था। पिल सिटी में आने के बाद शोयन सबसे पहले ये चोंग के साथ जाकर अपने लिए एक 7 टियर का अल्केमिस्ट बैच लेता है, जिसके बाद वो ये फैमिली की एक दुश्मन बाय फैमिली के एल्डर को पीट देता है। इस तरह से अब इस पिल असेसमेंट में शोयन के दो दुश्मन हो जाते हैं, सौ फैमिली बाय फैमिली। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को शोयन, ये चोंग, सिनलान, लिटिल फेरी डॉक्टर और तियानहो जुनजी को बाहर बाजार में घूमता हुआ दिखाया जाता है। शोयन यहाँ पर घूम रहा है तो लोगों की नजर शोयन के बैच पर जा रही है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो रहे हैं। कह रहे हैं कि इतना यंग लड़के के पास एक 7 टियर का अल्केमिस्ट बैच है। जिसके बाद वो लोग ये चोंग को देखते हैं और फिर बातें करने लगते हैं कि क्या ये वही लड़का है जिसको ये फैमिली ने फिलहाल में अपना सन इन लॉ बनाया है। लगता है इनका ये सन इन लॉ काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अब यहाँ पर ये लोगों की बातों को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर और तियानहो जुनजी हंस रहे थे। वही शोयन इनको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर शोयन कुछ मेडिसिन की तलाश कर रहा है, पर इसके बावजूद भी कि ये एक पिल सिटी का पिल मार्केट है, शोयन को उसके काम की कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। इसी वजह से शोयन कहता है, मैंने सुना था कि पिल सिटी का पिल मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और उसमें दुनिया भर की हर तरह की रेयर चीजें ढूंढी जा सकती हैं। इस जगह में तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने जिस मार्केट के बारे में सुन रखा था, क्या वो कोई सीक्रेट जगह है? तभी सिनलान शोयन से कहती है, शोयन अगर आपको हाई ग्रेड के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की तलाश है तो हम लोगों को उधर उस अल्केमिस्ट फेयर में जाना चाहिए। आप जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं वो जगह वही है। उस जगह में हर तरह के अल्केमिस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होते हैं, इसीलिए दुनिया भर से अलग अलग जगह के अल्केमिस्ट अपने अलग अलग सामान को बेचते हैं। फिर कहती है, शोयन आप लोग आगे बढ़िए, उस अल्केमिस्ट फेयर में जाइए, मैं इसी जगह पर इंतजार करूंगी। यहाँ पर मैं कुछ चीजों को ढूंढूंगी, शायद यहाँ पर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएं। शोयन इसकी बातों से एग्री करता है, जिसके बाद वो अल्केमिस्ट फेयर के लिए बढ़ने लगता है। यहाँ पर शोयन ने इससे पहले सिनलान को उसे जिस मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की तलाश है उसके बारे में बताया है। सिनलान उसे इस जगह पर ढूंढने का मन बना ली है। नोवेल में बात थोड़ी सी अलग थी और ये एपिसोड में इस बात को हटा दिया गया है। पर शोयन आगे बढ़ ही रहा था, तभी वहाँ पर एक जोर की आवाज आती है। सभी लोग इस आवाज को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी उन लोगों के सिर के ऊपर आसमान में एक बड़ा सा क्रैक क्रिएट हो जाता है और उसमें बहुत ही तेजी से एक घोड़ा गाड़ी इस मार्केट के ऊपर से गुजरती है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि सभी लोग इसकी स्पीड को देखकर हैरान रह गए थे। ये जो घोड़ा गाड़ी दिखाया गया है उसमें जो बीस्ट बंधे हुए हैं उन्हें वोर्ड पेगासस बीस्ट कहा जाता है। ये बीस्ट बहुत ही रेयर तरह के बीस्ट होते हैं। शोयन की टीम भी इस मूवमेंट को देखकर हैरान थी, लेकिन तभी ये चोंग उन लोगों को बताता है जिसका मुझे डर था वही हो रहा है। ये जो हम लोगों को अभी व्हीकल दिखाई दिया, ये कोई मामूली फैमिली का व्हीकल नहीं था। इसमें दान क्लैन का क्लैन सिंबल बना हुआ था। मतलब कि जो भी इसमें अभी आया है वो कुछ समय बाद होने वाले पिल मीटिंग असेसमेंट को अटेंड करने के लिए आया है। अब जैसे ही शोयन ये बात सुनता है, शोयन अपने विजन का इस्तेमाल करते हुए उस व्हीकल को एनालाइज करता है, पर अपनी ताकत से भी वो व्हीकल में बैठे उस पर्सन की ताकत के बारे में नहीं जान पाता है। बस उसे वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है। शोयन ये चोंग से पूछता है, क्या आप मुझे इस दान फैमिली के बारे में बता सकते हैं? तो फिर ये चोंग कहता है, ये दान फैमिली यूं तो पूरे पिल रीजन में अपने प्रोफाइल को बहुत लो करके रखते हैं, पर ये बात किसी से छुपी नहीं है कि दान फैमिली बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्केमिस्ट पोजेस करते हैं। इन लोगों के लो प्रोफाइल की वजह से सौ फैमिली पिल रीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली मानी जाती है, पर जब असेसमेंट की बात आती है तो ये दान फैमिली कभी कभी सौ फैमिली को भी हरा देती है और इन लोगों का रैंक कभी भी सेकेंड से पीछे नहीं जाता है। इस बात के बाद शोयन अल्केमिस्ट फेयर की ओर तेजी से बढ़ने लगता है, पर सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को उसी पेगासस कार्ट को दिखाया जाता है, जिसमें हम लोगों को इस लेडी दान चैन को दिखाया जाता है। दान चैन भी शोयन को देखती है, पर तभी दान चैन के साथ बैठा दान स्वान दान चैन से कहता है, तुम उस लड़की को देख रहे हो? लगता है ये फैमिली इस बार एक टियर 7 के मिडिल ग्रेड का अल्केमिस्ट लेकर आया है। दान चैन, क्या तुम्हें इसे देखकर प्रेशर फील हो रहा है? दान चैन पोलाइटली कहती है, वैसी बात नहीं है। दान स्वान कहता है, 7 ग्रेड के इंटरमीडिएट लेवल पे रहना एक कमाल की बात है और इससे इस पिल असेसमेंट में हाई पोजीशन हासिल किया जा सकता है। साथ साथ इस बार 100 फैमिली से 100 फैमिली की बीच 100 यिंग भी आ रही है। दान चैन, इस बार के लिए तुम्हें कंपटीशन में अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। लगता है इस बार का कंपटीशन काफी तगड़ा होने वाला है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है, जो लोग सीधे इस अल्केमिस्ट फेयर के 3rd लेवल पर पहुंच जाते हैं। तभी उनको यहाँ देखते ही अल्केमिस्ट फेयर का एक एल्डर यहाँ आता है, कहता है, यंग मैन आपका इस अल्केमिस्ट फेयर में स्वागत है। मैं इस अल्केमिस्ट
फेमस फेयर का वार्डन, यहाँ की फेयरनेस का ध्यान रखता हूँ। शियोन इसको देखता है, शॉकिंगली कहता है दाओजोंग, ये पर्सन एक दाओजोंग है पर फिर भी ये यहाँ का एक गार्ड है। पर तब वो वार्डन कहता है आप लोग मेरे साथ चले, मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को जिस भी तरह की चीजों की तलाश है यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अंदर घुसने पर यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, लोग तरह तरह की मेडिसिन खरीद रहे थे, अल्केमिस्ट मेडिसिन बेच रहे थे। वार्डन कहते हैं मैं इस जगह की सारी दुकानों में घूम चुका हूँ, आप मुझे बताइए कि आप किस तरह के मटेरियल की तलाश कर रहे हैं, शायद मैं आपकी उसे ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। ये बात सुनकर शियोन उनको 3 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के बारे में बताता है, स्नोबोन गिनसेन, 10,000 इयर्स स्पिरिट वाइन, ब्लड एल्फ डिमन फ्रूट। ये बात सुनकर वार्डन कहता है यंग मैन, आप जिन भी तरह की मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की तलाश कर रहे हैं मैं कह सकता हूँ कि वो काफी ज्यादा रेयर है। इनमें से 2 चीजें आपको आज इस मार्केट में नहीं मिलेगी, पर एक चीज वो स्नोबोन गिनसेन, मुझे पता है कि वो आपको कहाँ मिल सकता है। जिसके बाद वो उन लोगों को उस अल्केमिस्ट के पास ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को उस दुकान को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। लोग यहाँ पर रखे सामानों को देख रहे हैं, लोग यहाँ पर उनके सामान को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब बात डिस्काउंट की आ जाती है तो यहाँ पर बेच रहा है ये अल्केमिस्ट जो कि ओल्ड है और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है, चिल्लाते हुए कहता है तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम मेरे इस दुकान में आकर खड़े रहो, मेरे यहाँ के आइटम बहुत ज्यादा प्रीसियस है और मैं तुम लोगों को इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं देने वाला हूँ। अगर ये तुम लोगों की औकात में नहीं है तो यहाँ से चलते बनो, मेरा समय खराब नहीं करो। तभी वहाँ पर वो वार्डन आ जाता है, ओल्डमैन से कहता है लगता है आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। ओल्डमैन चिढ़ते हुए कहता है हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पर लोग बस खड़े होकर देखने में इंटरेस्टेड है, कोई भी इन्हें बाय ही नहीं कर रहा है। इन लोगों को सामान पसंद में आ रहा है पर इन लोगों को ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। अगर ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है तो ये लोग इस 3rd लेवल पर क्यों आए हैं? जिस तरह के सामान ये लोग डिजर्व करते हैं वो लोअर लेवल में मिलते हैं। फिर उन लोगों को भगाने लगता है, कहता है यहाँ पर मेरा समय खराब मत करो, चलते बनो वरना मैं तुम लोगों को बहुत पीटूंगा। अब इसके बाद ओल्ड वार्डन शियोन के पास आता है, कहता है माय फ्रेंड, आपको जिस स्नो गिनसेन की तलाश है वो आपको यहाँ पे से मिल सकता है, पर ये पर्सन इसका टेम्पर थोड़ा सा हाई है, पर मैं कह सकता हूँ कि इसके पास जो चीजें हैं वो काफी अच्छे क्वालिटीज के हैं। अब आप आगे का काम खुद देखिए। जिसके बाद उस ओल्ड मैन यान लाओ से कहता है मेरे दोस्त को स्नो गिनसेन की तलाश है, यान लाओ इन लोगों के लिए एक अच्छी क्वालिटी का स्नो गिनसेन लाओ। ये बात सुनकर ओल्ड मैन शियोन को घूर कर देखने लगता है। सबसे पहले उसकी नजर शियोन के बैच पर जाती है, देखकर वो समझ आता है कि ये एक हाई ग्रेड का अल्केमिस्ट है तो ये यहाँ पर सीरियसली उस चीज को खरीदने के लिए आया है। जिसके बाद तुरंत ही एक बॉक्स निकालता है जिसमें वो स्नो गिनसेन होता है, कहता है ये 7 ग्रेड का अल्केमिस्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, अगर तुम्हें ये स्नो गिनसेन चाहिए तो इसके बदले में तुम्हें मुझे एक 7 ग्रेड के हाई लेवल का एलेक्सर देना होगा। पर इसकी बात को सुनकर वहाँ पर खड़े कुछ लोग कहने लगते हैं देखो देखो ये फिर से शुरू हो गया, ये स्नो बोन गिनसेन एक हाई लेवल के 7 ग्रेड के एलेक्सर को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। वेल ये उस हाई ग्रेड के 7 लेवल के पिल को बनाने का एक आइटम है, पर ये आदमी इस चीज के लिए एक 7 लेवल के हाई ग्रेड का पिल मांग रहा है, देखो तो कितना ज्यादा सेमलेस है। शियोन भी ये बात सुनता है, मुस्कुराते हुए कहता है मिस्टर यान लाओ, जैसा कि आपको भी पता है कि ये मेडिसिन 7 ग्रेड के हाई लेवल के पिल बनाने का सिर्फ एक मटेरियल है, तो मैं इसके बदले में आपको एक 7 लेवल के हाई ग्रेड का पिल कैसे दे सकता हूँ? आपका प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, क्या आप इसको कम कर सकते हैं? तब वो ओल्ड मैन गुस्साते हुए कहता है तुम्हें काफी ज्यादा बात करनी आती है लड़के, ठीक है मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हुए अपने प्राइस को थोड़ा कम करता हूँ, मुझे इसके बदले में एक 7 लेवल के मिडिल ग्रेड का पिल चाहिए। अगर तुम ये भी मुझे नहीं दे सकते हो तो यहाँ पे से चले जाओ, मुझे तुम्हें एंटरटेन करने का कोई शौक नहीं है। लेकिन तभी शियोन के हाथों में एक पिल चमकता है, इस पिल को अर्थ एलिमेंटल पिल कहा जाता है। सभी लोग इस पिल को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये पिल एक 7 लेवल के मिडिल ग्रेड का पिल है। ये पिल बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस पिल को कंज्यूम करने के बाद कोई भी अल्केमिस्ट एक टोटल कंसंट्रेशन पोजीशन में चला जाता है, जिससे उसे अपनी पिल रिफाइनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। शियोन कहता है मेरे पास ये पिल था पर लगता है आपको इसे बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। शियोन वहाँ से जाने लगता है, तभी वो ओल्ड मैन यान लाओ वहाँ पर दौड़ते हुए आता है। शियोन पिल को निकालता है जिसको देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, पर शियोन उस पिल को लेकर वहाँ से जाने लगता है क्योंकि ये ओल्ड मैन यान लाओ काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था। पर शियोन को ज्यादा हुआ देखकर यान लाओ उसके पीछे भागता है, कहता है यंग फ्रेंड प्लीज रुक जाओ, यहाँ से मत जाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ये प्योर हार्ट पिल है। मैं आपको बता दूं कि इस प्योर हार्ट पिल को ही एलिमेंटल अर्थ पिल भी कहा जाता है। शियोन कहता है पर मेरा मन अब बदल गया है, अब मेरे इस पिल के बदले मुझे ये स्नोबोन गिनसेन उतना वर्दी नहीं लग रहा है। इसके बात को सुनकर ओल्ड मैन बौखलाते हुए कहता है माय फ्रेंड
फ्रेंड, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप मुझे ये प्योर हार्ट पिल दे दीजिए और आप कहिए कि आपको और कौन सा आइटम चाहिए। तो फिर शोयन वो तीनों आइटम का नाम कहता है जिसकी शोयन को जरूरत है। वो 10,000 स्पिरिट वाइन, स्नोबोर्न गिनसन और डीमन फ्रूट। पर ये बात सुनकर ओल्ड मैन कहता है, माय फ्रेंड, मेरे पास आपकी बाकी की 2 चीज नहीं है, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे वो प्योर हार्ट पिल दे दीजिए। इसके बदले में मेरे पास जो भी चीज है उनमें से एक चीज आप इस स्नोबोर्न गिनसन के साथ ले जाइए। अब ये काफी बढ़िया ऑफर था। शोयन इसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। तभी उसे तियानहो जुंजी की आवाज सुनाई देती है जो कि माइंड टू माइंड शोयन से कांटेक्ट करते हुए कहते हैं, शोयन तुम्हारे राइट में जो कॉपर प्लेट दिखाई दे रहा है, मैंने उस चीज को कहीं देखा है, उस चीज को अपने हाथ से जाने मत देना, ले लो। अब तियानहो जुंजी की बात को सुनकर शोयन उस ओल्ड मैन से कहता है, ठीक है, ऐसी बात है तो मैं एक बार फिर से तुम्हारे टेबल को देखता हूँ। जिसके बाद शोयन एक एक करके सामान को उठाता है, एक्टिंग करता है ताकि उस ओल्ड मैन को शक न हो कि शोयन की नजर किस पर है। जिसके बाद लास्टली शोयन उस कॉपर प्लेट को उठाता है और फिर कहता है, मुझे ये कॉपर प्लेट इंटरेस्टिंग लग रहा है, उस स्नोबोर्न गिनसन के साथ आप मुझे ये कॉपर प्लेट दे दो। अब इसकी बात को सुनकर तुरंत ही वो ओल्ड मैन स्नोबोर्न गिनसन और उस कॉपर प्लेट को पैक कर देता है और इसके इन हरकत को देखकर वहाँ पर खड़े लोग शॉक्ड हो जाते हैं, कहने लगते हैं, आखिर ये कैसे हो रहा है? ये ओल्ड मैन जो अभी तक इतना ज्यादा नाटक कर रहा था, इस पिल को देखकर ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे ये पोजेस हो गया हो। तभी वो ओल्ड मैन शोयन के पास आता है, कहता है, माय फ्रेंड शोयन, ये प्योर हार्ट पिल मुझे ये किसी भी हालत में चाहिए थी, ये मुझे मेरे लिए नहीं मेरे बच्चे के लिए चाहिए थी। वो बात कुछ ऐसी है कि मेरा जो लड़का है वो बहुत समय से अपने अल्केमिस्ट लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा है। ये प्योर हार्ट पिल की मदद से वो अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएगा, अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएगा, जिसके बाद वो इसकी मदद से ब्रेक थ्रू कर पाएगा। इतने दिनों के फेलियर से वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गया था। आज आपकी इस पिल को पाकर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इससे मेरा बच्चा वापस अपने हैप्पीनेस को पा लेगा। अब इसकी बात को सुनकर शोयन अपने पुराने दिन को याद करता है जब उसके फादर उसके लिए एक पिल लेकर आए थे। जैसा कि शुरुआती दौर में हमें दिखाया गया था कि शोयन की फाइटिंग स्पिरिट बढ़ नहीं रही थी, एक ही स्टार पे वो अटक गई थी, जिससे शोयन भी काफी ज्यादा डिमोटिवेट होने लग गया था। तो उसके फादर भी शोयन की हेल्प करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे और तरह तरह की मेडिसिन उसके लिए ला रहे थे। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं शोयन अपने स्टोरेज रिंग से एक और प्योर हार्ट पिल बाहर निकालता है और उसको फिर 2 हाई लेवल के प्योर हार्ट पिल दे देता है। कहता है, आप चिंता ना करें, आपका लड़का जरूर अपने ब्रेक थ्रू में सक्सेसफुल होगा। वो आदमी शोयन की बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उससे थैंक यू कहता है शोयन। जिसके बाद जैसे ही स्नोबोर्न गिनसन और कॉपर प्लेट का बॉक्स उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, वैसे ही तेजी से एक मेटल ब्लेड शोयन के हाथ के सामने आकर टेबल पर गड़ जाती है। इस ब्लेड को देखते ही वो अल्केमिस्ट घबराकर पीछे हट जाता है। जिसके बाद हमें उस ब्लेड के ओनर को दिखाया जाता है। इसका नाम चेन सियान है और ये ब्लैक अंडरग्राउंड सेक्ट से है। चेन सियान शोयन की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, माय फ्रेंड, मुझे माफ करना पर तुम ये आइटम नहीं ले जा सकते हो। जिस ब्रोंज पीस की तुम अभी अभी इस ओल्ड मैन से डील करे हो, उस ब्रोंज प्लेट के ऊपर मेरा इंटरेस्ट आ चुका है, इसीलिए अब तुम्हें उस ब्रोंज प्लेट को छोड़ना होगा। तभी शोयन बड़े इजी वे में रिप्लाई करता है, नहीं। शोयन जिसके बाद बॉक्स को दोबारा उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर तभी चेन सियान शोयन के ऊपर अटैक कर देता है। वो उस बॉक्स को छीनने की कोशिश करता है पर शोयन उसके हाथों को पकड़ता है और फिर जब चेन सियान उसके ऊपर अटैक करता है तो शोयन उसके अटैक को ब्लॉक करता है और फिर उसको हिट करता है, जिससे चेन सियान दूर 10 कदम पीछे हट जाता है। अगले ही पल शोयन चेन सियान को मारने के लिए एक पंच लेकर आता है पर किक चलाता है, जिसको देखकर चेन सियान को रियलाइज होता है कि ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है और वो अपने 2000 एल्डर्स के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद वो 2000 एल्डर्स शोयन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर ये देखकर शोयन के 1000 फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तियानहो जुंजी, लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन अटैक से चेन सियान के दोनों ही एल्डर तुरंत ही पीछे भागते हैं। ये लोग तुरंत ही रुक जाते हैं, शॉक्ड हैं कि इस लड़के के पास 2000 है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, क्या बात है, कोई यहाँ पर पावर दिखाकर इस सामान को लूटना चाहता है। पर तभी चेन सियान आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं अंडरग्राउंड सेक्ट जियाओ मिंग का चेन सियान हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? लेकिन तब शोयन रिप्लाई करता है, कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद शोयन बॉक्स को पकड़ता है और फिर वहाँ से चला जाता है। पर ये देखकर चेन सियान उन लोगों को रोकने के लिए अपने एल्डर्स को भेजता है। एल्डर्स उनका रास्ता रोकते हैं और फिर तब खेल शुरू होता है। मतलब कि सबसे पहले तो तियानहो जुंजी अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं, जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करती है। लिटिल फेरी डॉक्टर की एनर्जी से स्पेस में क्रैक आने लगते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर उनको एकदम धमकाते हुए कहती है, 3 सेकंड्स में अगर तुम लोग यहाँ
यहाँ से नहीं गए तो तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। लिटिल फेरी डॉक्टर की एनर्जी को देखकर वो जो दाउजुन्स हैं वो लोग घबरा जाते हैं, तुरंत ही पीछे हटने लगते हैं। जिसके बाद शोयन चेन सियान की ओर देखता है, कहता है तुम जो भी हो हम लोगों को उकसाने की कोशिश मत करो। अगर तुमने मुझे दोबारा रोकने की कोशिश करी तो मैं वादा करता हूँ कि तुम इस पिल रीजन को जिंदा रहते हुए छोड़कर नहीं जा पाओगे। जिसके बाद शोयन अपने लोगों के साथ अल्केमिस्ट फेयर से निकल जाता है, पर शोयन को जाता हुआ देखकर चेन सियान अपने एल्डर से कहता है जरा इसके बारे में पता करो, आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है। इतने सालों में मुझे पहली बार कोई ऐसे धमकाने की हिम्मत कर रहा है। मैं भी तो देखूं ये कौन है, क्योंकि मुझे ये खेल और आगे बढ़ाना है। फिर दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है और ये लोग अल्केमिस्ट फेयर से बाहर निकल आते हैं। ये लोग बाहर निकल आए हैं पर फिर भी ये चोंग काफी ज्यादा परेशान लग रहे हैं। इसीलिए शोयन ये जोंग से पूछता है एल्डर ये क्या आप अल्केमिस्ट फेयर वाली बात को लेकर परेशान है। तब फिर ये जोंग कहता है शोयन वो अंडरग्राउंड मिंग सेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है और जैसा कि हमने देखा कि उस पर्सन के पास 2 गार्ड्स थे, इसका मतलब जरूर ही वो चेन सियान उस क्लैन में एक हाई पोजीशन होल्ड करता है। आज हमारी उन लोगों से लड़ाई हुई, इसीलिए मुझे लगता है कि वो लोग इस मैटर को ऐसे इतनी जल्दी आराम से जाने नहीं देंगे। शोयन कहता है एल्डर जी आप चिंता ना करें, चाहे वो लोग कुछ भी कर ले मैं उन सभी चीजों को हैंडल कर लूंगा। तभी वहाँ पर सिनलान आ जाती है। सिनलान बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि शोयन ने उसे जिन आइटम्स के बारे में कहा था उनमें से एक आइटम सिनलान को मिल चुका है। सिनलान बताती है कि उसने ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट हासिल कर लिया है, पर बाकी के 2 चीज जो शोयन ने कहा था वो उसे नहीं मिला। शोयन बहुत खुश हो जाता है, सिनलान की तारीफ करता है और उस ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। इस तरह से शोयन के पास अब मास्टर याला की पिल बनाने की 2 चीज कलेक्ट हो चुकी है। शोयन अपने मन में कह रहा है अब इसके बाद मुझे सिर्फ 10,000 ग्रीन स्पिरिट वाइन की जरूरत है, जिसके बाद मैं मास्टर याला के लिए बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल बना पाऊंगा। और उसके बाद रात हो जाती है। आज का यहाँ का दिन ओवर हो गया। रात में ये जोंग शोयन लिटिल फेरी डॉक्टर तियानहा जुंजी को ये फैमिली के एक एबेंडन प्रॉपर्टी में लेकर आया है। पता चलता है जब ये फैमिली स्ट्रॉन्ग हुआ करता था तब पिल रीजन में उन लोगों की ये प्रॉपर्टी बनाई गई थी। उस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा चहल पहल हुआ करती थी, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग अल्केमिस्ट हुआ करते थे, पर समय के साथ ये फैमिली की डिक्लाइन में इस प्रॉपर्टी में कोई भी रहना छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब इस प्रॉपर्टी को कोई मेंटेन नहीं करता है, इसीलिए ये थोड़ा सा खंडर जैसा हो गया है। शोयन कहता है पिल रीजन जैसे इतनी चहल पहल वाले जगह में इस तरह का क्वाइट प्लेस होना ही बहुत बड़ी बात है। मुझे ये प्लेस बहुत ज्यादा पसंद आया। ये जगह बाकी जगह से शांत है, जहाँ पर बैठकर हम लोग कोई भी तरह की प्रिपरेशन कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए भी कोई नहीं आएगा। फाइनली वो लोग गेट पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये चोंग उन लोगों को अलविदा कहेगा। अलविदा कहने से पहले ये चोंग उन लोगों को बताता है कल का दिन 5 ग्रेट फैमिलीज के असेसमेंट का दिन है। कल का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप लोग अच्छे से रेस्ट कर लीजिए। जिसके बाद ये जोंग वहाँ से चला जाता है और शोयन और तियानहा जुंजी कुछ डिसाइड करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। शोयन और तियानहा जुंजी अपने कमरे में है और शोयन अल्केमिस्ट फेयर से लाया हुआ उस कॉपर प्लेट को बाहर निकाल लिया है। शोयन तियानहा जुंजी से कह रहा है सीनियर क्या आपको सच में लगता है कि ये प्लेट एंशिएंट टाइम का है। तियानहा जुंजी इसको हवा में उठाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, पर अभी भी तुम्हें एक्सपीरियंस में थोड़ी सी कमी है। मैं ये एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि हाँ ये चीज एंशिएंट टाइम से रिलेटेड है और ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तियानहा जिसके बाद एक फूंक मारते हैं, जिससे फिर कॉपर प्लेट में लगने वाले धूल हवा में तैरने लगते हैं। तियानहा जुंजी कॉपर प्लेट को नीचे रखते हुए कहते हैं शोयन ये कॉपर प्लेट उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, पर इसमें लगने वाले ये धूल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जरा अपने फायर का इस्तेमाल करो, इसको बर्न करो। शोयन जिसके बाद स्ट्रेंज फ्लेम से उस डस्ट पार्टिकल को जलाने लगता है, तब फिर देखता है कि उसमें कुछ तो चेंजेस आने लगते हैं, मतलब कि उसमें किसी तरह की एनर्जी छुपी हुई थी। पर अभी भी ये प्रोसेस रुका नहीं था। शोयन लगातार इसको जलाता है, तब हम देखते हैं कि वो डस्ट पार्टिकल जैसे ही टोटली जल के राख होते हैं, उसमें 5 तरह के छोटे पिल साइज के एनर्जी पार्टिकल्स दिखते हैं। तियानहा जुंजी खुश होकर शोयन को बताते हैं शोयन ये चीज तुम देख रहे हो इसे जेड स्पिरिट पाउडर कहा जाता है। शोयन को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। शोयन हैरान होकर तियानहा जुंजी को देखता है। तियानहा जुंजी बताते हैं ये जो जेड स्पिरिट पाउडर है ये एंशिएंट टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। इस चीज को 8 ग्रेड के पिल या उससे हायर लेवल के पिल को रिफाइन करने में इस्तेमाल किया जाता था। इसकी इससे भी बड़ी एक और खासियत है, अगर इसको अपने सोल से मर्ज कर दिया जाए तो इससे एक पर्सन की सोल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो सोल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जिसके बाद सोल और स्पिरिट कॉन्शियसनेस गेन करते हुए किसी तरह के स्पिरिट रेल्म में एंटर कर जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी टेक्निक आज प्रेजेंट टाइम में सभी लोग
भूल चुके हैं। शिवयन ये सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा अमेज होता है, जिसके बाद उन पार्टिकल्स को देखते हुए कहता है, लगता है मुझे इसको अच्छे से सीखने और इस्तेमाल करने से पहले टीचर का इंतजार करना होगा। मास्टर याला मुझे अच्छे से बता पाएंगे, उन्हें जरूर इसके बारे में पता होगा। जिसके बाद तियान हाजुनजी दरवाजा खोलकर कहता है, शिवयन मैंने तुम्हें बता दिया, मेरा काम खत्म हुआ। कल का तुम्हारा दिन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए अब तुम्हें आराम करना चाहिए। तियान हाजुनजी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद शिवयन उन पार्टिकल्स को ध्यान से देखने लगता है। ये चीज ग्लो हो रहे हैं जो कि काफी ज्यादा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। पर तभी अचानक से हम देखते हैं उनमें से एक पार्टिकल थोड़ा सा अलग बिहेव करने लगता है, मतलब कि वो दूसरे पार्टिकल्स जैसे एक जगह पर सर्कल राउंड कर रहे हैं, वो शिवयन के पास घूमने लगता है। और अचानक से हम देखते हैं वो चीज शिवयन के फोरहेड में एंटर कर जाती है। ऐसा होते ही शिवयन को अलग तरह का पेन महसूस होता है। उसे समझ नहीं आता है कि क्या हुआ, पर अचानक से हम देखते हैं शिवयन के अगल बगल की स्पेस क्रैक होने लगती है। तियान हाजुनजी ने जो कहा था स्पिरिट रेल्म, शायद ये स्पिरिट रेल्म खुलने लगता है। शिवयन स्पिरिट रेल्म के अंदर है। यहाँ का नजारा काफी ज्यादा अलग है। शिवयन इस जगह को देखकर हैरान हो रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये क्या चीज है। यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट एनर्जी इधर उधर घूम रहे हैं। शिवयन उन स्पिरिट एनर्जी को देखकर छूने की कोशिश करता है, छूते ही वो गायब हो जाता है। दूसरे को छूने की कोशिश करता है, पर तभी एक आवाज आता है, स्पिरिट मैं इस हेवनली स्पिरिट रेल्म का गार्ड हूँ, तुम्हारा स्पिरिट रेल्म में स्वागत है। तुम अगर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो यहाँ पर लाई इन सारे स्पिरिट एनर्जी से ट्रेन करके अपने स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। इस ट्रेनिंग से तुम अल्टीमेट सोल लेवल पर पहुंच जाओगे। शिवयन ये सुनता है। शिवयन को समझ में आ जाता है कि अब उसे क्या करना है। अब उनके जाते ही शिवयन अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाता है। जो भी वो गार्ड शिवयन से कह के गया था सेम वही वर्ड्स दोहराता है, और फिर हम देखते हैं वो वर्ड्स एज अ की काम करते हैं। और शिवयन के चारों ओर जो स्पिरिट एनर्जी घूम रही थी वो एनर्जी शिवयन के बॉडी में तेजी से एंटर करने लगते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एक अल्केमिस्ट के लिए सोल का स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अल्केमिस्ट की यही खासियत होती है कि उनका सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जितना ज्यादा एक अल्केमिस्ट का सोल स्ट्रॉन्ग होता है उतना उस अल्केमिस्ट की सोल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और उतना ही वो अल्केमिस्ट स्ट्रॉन्ग माना जाता है। पर इन सभी से अलग हम देखते हैं शिवयन जो यहाँ पर अपने सोल को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, स्पिरिट रेल्म में ट्रेनिंग कर रहा है। बाहर भी इसका इफेक्ट होने लगता है। शिवयन के रूम से 3 स्पिरिट एनर्जी आती है जो कि ये फैमिली की इस प्रॉपर्टी में घूमने लगती है। हम देखते हैं जहाँ जहाँ ये घूमती है वहाँ की लाइफ फोर्स बढ़ जाती है। और दोस्तों इस प्रॉपर्टी के अंदर में एक बड़ा सा सूखा हुआ पेड़ था, वो पेड़ फिर से जिंदा हो जाता है और उसके अंदर सुंदर पिंक ब्लॉसम खिलने लगते हैं। फिर हम देखते हैं बहुत सारे स्पिरिट एनर्जी एक साथ मिलती है और वहाँ पर अचानक से शिवयन का सोल फॉर्म हो जाता है। और शिवयन इस सोल के जरिए अंदर ट्रेनिंग करते हुए बाहर के नजारों को देख सकता है। शिवयन देखता है कि बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी आसमान में कहीं जा रही है। शिवयन भी उस एनर्जी की ओर खींचा चला जा रहा है। शिवयन भी इस मूवमेंट का इस्तेमाल करता है, हवा के फ्लो के साथ बढ़ता है। और दोस्तों एक लेवल ऊपर जाने के बाद उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा दिखाई देता है। ये क्या सुंदर आसमान था, क्या सुंदर सितारे थे। लेकिन इन सभी से अलग इसमें एक और चीज था, एक हेवनली फ्लेम जो कि बीस्ट फॉर्म में था। ये कोई और बीस्ट नहीं, शिवयन जिस हेवनली फ्लेम की तलाश में आया है वो 3000 द स्ट्रॉन्गेस्ट हेवनली फ्लेम थी। शिवयन ये नजारा देखकर अमेज हो रहा था, खुशी हो रहा था। पर तभी वहाँ पर तेजी से एक और एनर्जी आती है। ये भी एक तरह की सोल एनर्जी थी, जिसमें फिर आवाज गूंजने लगता है, कहता है कौन है जो मेरे पिल सिटी के स्टार रीजन में स्पाई कर रहा है। फिर अचानक से शिवयन के सोल को एक जोरदार सोल शॉक लगता है और फिर शिवयन का सोल वापस इसके बॉडी में रिटर्न, जिसमें शिवयन के रियल बॉडी में भी वो खतरनाक प्रेशर फील होता है। तो दोस्तों अभी तक शिवयन को वो 3000 हेवनली फ्लेम नहीं दिखाई दे रहा था। पिल सिटी में आकर भी थोड़ा सा भी उसे उस खतरनाक पावरफुल हेवनली फ्लेम का कोई प्रेजेंस फील नहीं हो रहा था। पर अभी शिवयन को उसका प्रेजेंस फील हुआ और शिवयन को उसकी लोकेशन पता चल गई है। वो इस पिल सिटी के स्टार रीजन में है। शिवयन अपने आप को संभालते हुए कहता है, आखिर वो कौन थे इतने ज्यादा पावरफुल अल्केमिस्ट मास्टर जिनके एक वर्ड से ही ऐसा लगा जैसे मेरा सोल पूरी तरह से टूट के बिखर जाएगा। मुझे नहीं पता था कि पिल सिटी में एक स्टार रीजन है जहाँ पर उस 3000 हेवनली फ्लेम को रखा गया है। लगता है मुझे उस फ्लेम को पाने के लिए अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि मैं उस फ्लेम को कंट्रोल कर पाऊँ। मुझे इस असेसमेंट को जीतना होगा, उस टॉप 10 डिसाइपल में आना होगा ताकि मैं इस हेवनली फ्लेम बीस्ट को जीत सकूं। मैं ये चांस नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को पिल सिटी के मेन टावर को दिखाया जाता है। ये वही टावर है जहाँ पर पिल सिटी के मास्टर्स और एल्डर्स रहते हैं। फिर हम लोग उस मास्टर को देखते हैं जो कि शिवयन
शोयन को वो सोल सौंप दिया था। वो बाकी के इन दोनों मास्टर्स को बता रहा होता है कि कोई स्टार रीजन में घुस गया था। अच्छा हुआ उसने 3000 हेवनली फ्लेम को नहीं जगाया, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। दूसरी मास्टर पूछती है क्या आप पहचान पाए हैं कि वो कौन था? तो मास्टर बताते हैं उसकी आइडेंटिटी तो मुझे पता नहीं चली, पर मुझे इतना पता चला कि उसकी सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उस लड़की की सोल पावर को देखकर मुझे याओ चैन की याद आ गई। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसमें याओ चैन की टीचिंग्स है। उसी तरह से सोल पावर में कंट्रोल हो ना हो, ये लड़का याओ चैन का डिसाइपल है। पिल रीजन में उस बैटल के बाद याओ चैन को देखा नहीं गया, पर इस बार याओ चैन के डिसाइपल को देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये कैसा परफॉर्म करेगा। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। लाइक करना, इस पे सपोर्ट दिखाना, कमेंट करके बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और पीछे के एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेक करो, आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे शाम में नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।